गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्राचीन बिहार से और मध्यकालीन बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग पृथक बिहार आंदोलन से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम किस पत्रिका में बिहार बिहारियों के लिए शीर्षक से पृथक बिहार आंदोलन की बात कही गई? सर्वप्रथम किस पत्रिका में बिहार बिहारियों के लिए शीर्षक से पृथक बिहार आंदोलन की बात कही गई? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है संवाद, दूसरा है मुर्द-ए-सुलेमान, तीसरा है बिहारी, चौथा है प्रताप। तो किस पत्रिका से की गई? तो ये की गई मुर्द-ए-सुलेमान से, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुर्द-ए-सुलेमान पत्रिका में कब यह प्रकाशित हुआ था कि बिहार बिहारियों के लिए है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1870 ईस्वी में, दूसरा है 1872 ईस्वी में, तीसरा है 1874 में और चौथा है 1876 में। तो कब ये प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1876 में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुर्द-ए-सुलेमान नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? मुर्द-ए-सुलेमान नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा है मुंगेर, तीसरा है वैशाली और चौथा है मोतिहारी। तो कहाँ से होता था? तो मुंगेर से होता था, यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किस उर्दू पत्र ने बिहार को बंगाल से पृथक करने की जोरदार वकालत की थी? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कौमी आवाज, दूसरा है बौम आज़ादी, तीसरा है इंकलाब और चौथा है आपका कसीद। तो किसने की थी? तो कसीद ने, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कसीद उर्दू पत्र ने कब बिहार को बंगाल से पृथक करने की जोरदार वकालत की थी? तो कब की थी? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का 1873 ईस्वी में, दूसरा है 1875 ईस्वी में, तीसरा है 1877 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है आपका 1879 ईस्वी में। तो कब की थी? तो 1877 ईस्वी में की थी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसने कायस्थ गजट के माध्यम से बिहार पृथक आंदोलन को ठोस आधार प्रदान किया था? तो किसने किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दीप नारायण सिंह ने, दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह ने, तीसरा है कृष्ण सहाय और चौथा है महेश नारायण। तो किसने किया था? तो महेश नारायण ने किया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके प्रयत्न से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रज किशोर, दूसरा है दीप नारायण सिंह, तीसरा है अली इमाम और चौथा है मौलाना मजहरुल हक। तो निम्न में से किसके प्रयत्न से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो किसके प्रयासों से हुआ था? दीप नारायण सिंह के प्रयासों से हुआ था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, किस गवर्नर ने कहा था कि जब तक बिहार के लोगों को जीविका का अवसर प्रदान नहीं किया जाता बिहार का विकास नहीं हो सकता? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कैंपबेल, दूसरा है स्मिथ, तीसरा है डेविड हेयर और चौथा है जॉर्ज बेली। तो ये कहा था कैंपबेल ने, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
किसने बिहार में सरकारी नौकरियों में बिहारियों के लिए आरक्षण की मांग की थी? किसने बिहार में सरकारी नौकरियों में बिहारियों के लिए आरक्षण की मांग की थी? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन स्मिथ ने, दूसरा है कैंपबेल ने, और तीसरा है एस्ले एडर ने, और चौथा है ली ग्रांट ने। तो किसने की थी? तो एस्ले एडर ने की थी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। इन्होंने बिहार में सरकारी नौकरियों में बिहारियों के लिए आरक्षण की मांग की थी, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही हो। किसने की थी? तो एस्ले एडर ने, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सदर अंजुमन ए हिंद का संस्थापक है? निम्न में से कौन सदर अंजुमन ए हिंद का संस्थापक है? तो पहला ऑप्शन है बलराज साहनी, और दूसरा ऑप्शन है आपका मुंशी प्यारेलाल, और तीसरा है हसन इमाम, चौथा है मौलाना इमदाद अली। तो निम्न में से कौन सदर अंजुमन ए हिंद का संस्थापक है? तो मुंशी प्यारेलाल, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स इलियट तथा अलेक्जेंडर मैकेंजी को पृथक बिहार के निर्माण हेतु सम्मान पत्र सौंपा? तो किसने सौंपा था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन श्री कृष्ण सहाय, दूसरा महेश नारायण, और तीसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, और चौथा है बी और सी दोनों। तो किसने सौंपा था? तो बी और सी दोनों, यानी यहाँ पे जो महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा है इन्होंने सौंपा था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत के गवर्नर जनरल ने कब यह स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है? भारत के गवर्नर जनरल ने कब यह स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1901 ईस्वी में, दूसरा है 1902 ईस्वी में, तीसरा है 1903 ईस्वी में, चौथा है 1904 ईस्वी में। तो कब इन्होंने यह स्पष्ट किया? तो इन्होंने 1903 ईस्वी में यह स्पष्ट किया था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1903 में कौन भारत का गवर्नर जनरल था? 1903 में कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड डफरिन, तीसरा है लॉर्ड रीडिंग, और चौथा है लॉर्ड इरविन। तो कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, गृह सचिव हर्बर्ट रिजले ने कब बंगाल विभाजन की योजना की घोषणा की? तो पहला ऑप्शन है 5 जनवरी 1903 ईस्वी में, दूसरा है 6 मार्च 1903 ईस्वी में, और तीसरा है 8 मई 1903 ईस्वी में, और चौथा है 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में। तो कब की? तो 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा की, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पार्टीशन ऑफ बंगाल सेपरेशन ऑफ बिहार किसकी पुस्तक है? चलिए ऑप्शन देखते हैं किसकी पुस्तक है ये। तो पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, दूसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है महेश नारायण, और चौथा है बी और सी दोनों। तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये है सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण दोनों की ये पुस्तक है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1912 में किसे बिहार का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया? तो पहला ऑप्शन जॉन स्मिथ को, दूसरा है जॉन नेपियर को, तीसरा है चार्ल्स बेली को, चौथा है डेविड कैमरन को। तो किसको नियुक्त किया गया था? तो चार्ल्स बेली को, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला ऑप्शन है गया, दूसरा है मोतिहारी, तीसरा है वैशाली, चौथा है पटना। तो कहाँ आयोजित हुआ था ये सम्मेलन? तो पटना में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन
कब आयोजित हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1903 ईस्वी में, दूसरा है 1904 में, तीसरा है 1906 में, चौथा है 1908 में। तो ये आयोजित हुआ था 1906 ईस्वी में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का, किसके सभापतित्व में प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है अली इमाम, चौथा है शरीफुद्दीन। तो किसके सभापतित्व में प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो शरीफुद्दीन के सभापतित्व में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, बिहारी टाइम्स नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण, दूसरा है मौलाना मजरूब हक, और तीसरा है रामदयालु सिंह, और चौथा है महेश नारायण। तो कौन थे? तो महेश नारायण थे, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहारी टाइम्स पत्रिका बिहारी नाम से कब से प्रकाशित होने लगी? तो पहला ऑप्शन है 1906 ईस्वी से, दूसरा है 1905 से, तीसरा है 1904 से, चौथा है 1903 से। तो कब से होने लगी थी ये? तो 1906 ईस्वी से, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, महेश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी इनकी मृत्यु? चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन 1904 में, दूसरा 1905 में, तीसरा है 1906 में, चौथा 1907 में। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1907 में हुई थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है बेतिया, दूसरा है मोतिहारी, तीसरा है पटना, और चौथा है मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था पटना में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1908 में किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो पहला ऑप्शन है मौलाना मजरूब हक, दूसरा है अली इमाम, तीसरा है श्री कृष्ण सिंह, चौथा है ब्रह्मदेव नारायण। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अली इमाम की अध्यक्षता में, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1908 के बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार को अलग करने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद फरुखुद्दीन, दूसरा है हसन इमाम, तीसरा है अली इमाम, चौथा है मौलाना मजरूब हक। तो किसने रखा था? तो मोहम्मद फरुखुद्दीन ने रखा था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार को अलग करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1902 में, दूसरा है 1904 में, तीसरा है 1906 में, चौथा है 1908 में। तो ये कब किया गया था? तो 1908 में किया गया, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे बंगाल विधान परिषद की ओर से केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुना गया था? तो पहला ऑप्शन मोहम्मद शरीफुद्दीन, दूसरा है हसन इमाम, तीसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सच्चिदानंद सिन्हा को कब केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुना गया? तो पहला ऑप्शन 1908 में, दूसरा है 1910 में, और तीसरा ऑप्शन है आपका 1912 में, और चौथा है 1914 में। तो कब चुना गया था? तो 1910 में चुना गया था, यानी यह बी ऑप्शन जो होगा हम लोग को सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के विधि सदस्य के रूप में चुना गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है श्री कृष्ण सिंह, तीसरा है अली इमाम, चौथा है इमदाद अली। तो किसे चुना गया था? तो अली इमाम को, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था?
तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग ने, और तीसरा है लॉर्ड रीडिंग ने, और चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो किस गवर्नर जनरल ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे वह रद्द कर दिए थे, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गवर्नर जनरल ने कब बंगाल विभाजन को रद्द किया था? तो पहला ऑप्शन 1908 में, दूसरा 1909 में, तीसरा है 1910 में, चौथा है 1911 में। तो गवर्नर जनरल ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा दो नए प्रांत बनाने की घोषणा कब हुई? बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा दो नए प्रांत बनाने की घोषणा कब हुई? तो ये घोषणा हुई थी 1911 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ और अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक से, बिहार से रिलेटेड किसी नए टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।